अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम हल करने जा रहे हैं केमिस्ट्री एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का पहले चैप्टर में हम आपको एमसीक्यूज़ बताएंगे। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं बोर्ड में अक्सर एंड वाले एमसीक्यूज़ आते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। एंड में एमसीक्यूज़ ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आते हैं, तो वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप्स डिफर इन properties which depend upon mass, arrangement of electrons in orbitals, chemical properties, the extent to which they may be affected in electromagnetic field। ये इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन पहला है, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मास। बाकी तीन ऑप्शन इसके बिल्कुल नहीं बनते। सिलेक्ट, दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वंस इन ईच क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इनमें से मोस्ट एक्सेप्ट मतलब मोस्ट करेक्ट आंसर जो है ना, सूटेबल या करेक्ट, उसे आप निशान लगाएं। ए क्या है? ए है आइसोटोप्स विच विद इवन एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। आइसोटोप्स विद ऑड एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मासेस एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। Isotopes with even atomic masses and odd atomic numbers are comparatively abundant। लिहाजा दूसरे का बनेगा isotopes with even atomic masses and even atomic numbers are comparatively abundant। तीसरा एमसीक्यूज देखते हैं। मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, दिस इज़ बिकॉज। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस जो हैं ये क्यों होते हैं? एमसीक्यूज के पहले ऑप्शन में आते हैं द मास ऑफ द आइटम इज़ इटसेल्फ फ्रैक्शनल। बी ऑप्शन एटॉमिक मासेस आर एवरेज मासेस ऑफ एसोबार्स। सी ऑप्शन एटॉमिक मासेस आर एवरेज मासेस ऑफ आइसोटोप्स। डी ऑप्शन एटॉमिक मासेस आर एवरेज मासेस ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। इसका जवाब बनता है डी। चौथे एमसीक्यूज पे आते हैं। द मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ए ऑप्शन है 1.008 मिलीग्राम। बी ऑप्शन 0.55 मिलीग्राम। सी ऑप्शन 0.184 mg। डी ऑप्शन 1.673 mg। तो इसका ऑप्शन बनता है बी। इसे हम आपको हल करके देंगे। एक्सक्यूज नंबर 1, mass of one mole of electron -31 kg। चूँकि एमसीक्यूज़ में यूनिट mg इस्तेमाल हुआ है, इसलिए अराउंड 9.11 ज़रबे 10⁻³ किलोग्राम को पहले कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में। तो पहले आते हैं 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू mg, या इसको लिखेंगे 10⁶ mg। सही है। तो अब वही मोल, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 9.11 ज़रबे 10⁻⁻⁰। सही है, 10⁻⁻⁰ ज़रबे 10⁻⁶। तो इसका जवाब आएगा, क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 9.11 ज़रबे 10⁻31 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25 जवाब आएगा, बल्कि -25 जवाब आएगा मिलीग्राम। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलीग्राम में, इसका जवाब तो आ गया है। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.11 ज़रबे 10⁻⁻⁵ मिलीग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अब मालूम करेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को ज़रब देंगे 9.11 ज़रबे 10⁻⁻⁵ को ज़रब देंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.02 ज़रबे 10⁻⁻⁵ से। तो इसका जवाब आएगा, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आएगा 55 ज़रबे 10⁻⁻²। इसका जवाब आएगा 55 ज़रबे 10⁻²। इसको 55 तक़सीम 100
तो इसका क्या जवाब आएगा, इसे हम कहेंगे 0.55 mg। ऑप्शन में जवाब यही है। पांचवें MCQs पे आते हैं। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। तो इसका जवाब बनता है डी, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसे भी हम आपको हल करके देंगे। अब एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करनी है Al2O3 कंप्लीट बनाने के लिए। तो इसे करेंगे मोल मोल रेशो से हम इसे हल करेंगे। एल्यूमिनियम रेशो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम जो कि Al2O3 है, Al2O3 है, ठीक है। ये अब रिएक्शन को जब हम करेंगे Al2 आएगा, ठीक है, प्लस O आएगा 2, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 2, ये 4 2 6, ये हो गया बैलेंस। अब एल्यूमिनियम कितने मोल है, एल्यूमिनियम है 2 मोल, ऑक्सीजन है 3 मोल। अब एल्यूमिनियम का कितना मोल इस्तेमाल हुआ है, 27 ग्राम मोल इस्तेमाल हुआ है। 27 ग्राम को जब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास भी 27 ग्राम है, 27 को 27 से तकसीम करेंगे, इसका आएगा 1 मोल। तो 1 मोल इस्तेमाल हुआ है। 1 मोल जब एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हुआ है तो ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं, ये 3 ज़रबे 3, तो जवाब आएगा 1.5। अब 1.5 अब हम मालूम करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन मोल हमें मालूम है, मोल को ज़रब देंगे एटॉमिक मास से, मोल कितने मोल, 1.5 ज़रबे 16, तो इसका जवाब आएगा 24 ग्राम। MCQs का जवाब यही होगा, 24 ग्राम। छठे MCQs पे आते हैं। छठा MCQs, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका जवाब बनता है ए, 0.25। इसे भी हम आपको हल करके देंगे। हल कर रहे हैं MCQs नंबर 6। MCQ नंबर 6 में क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे हम जानते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन जो है, मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 8 ग्राम है, ठीक है। इन CO2 वी नो दैट, CO2 में हमें मालूम है 2 एटम मीन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। O2 इज़ प्रेजेंट, मतलब CO2 में O2 2 हैं तो 32 ग्राम ही प्रेजेंट होंगे। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन CO2, कितना है, 1 मोल, बनता 1 मोल है। 1 ग्राम ऑफ, अब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन CO2, 1 तक डिवाइडेड बाई 32 मोल। अब गिवन मास क्या है, गिवन मास है 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CO2, प्रेजेंट इन CO2 कितना बनेगा, उसका बनेगा 1 तक़सीम 32 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इसका जवाब आएगा 0.25 इसका जवाब आएगा मोल, 0.25 मोल। सातवां MCQ पे आते हैं। सातवां MCQ क्या है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, ए ऑप्शन है 3.6 ग्राम ऑफ H2O, बी ऑप्शन 4.8 ग्राम ऑफ C2H5OH, सी ऑप्शन 2.8 ग्राम ऑफ CO, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है 5.4 ग्राम ऑफ N2O5। तो इसका जवाब बनता है ए, 3.6 ग्राम ऑफ H2O। ये भी हम आपको हल करके देंगे। MCQs नंबर 7।
एमसीक्यू नंबर 7 में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, यही सवाल है। इसका ए ऑप्शन में है 3.6 ग्राम ऑफ H2O, 3.6 ग्राम ऑफ H2O। इसमें हम आपको बताएंगे कि जिसमें भी मोल ज़्यादा है ना, जिस ऑप्शन में मोल अगर ज़्यादा हैं तो वहीं उसका जवाब होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल उसी में ज़्यादा होंगे। तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ़, पहले मोल चेक करेंगे वाटर के 3.6 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है, मास है 18। H2O का मास जो है, H2O का मास है 18, इसके मोल बनते हैं 0.2। इसका ए ऑप्शन है, सही है। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इसका बनेगा 4.8 ग्राम ऑफ C2H5OH। तो 4.8 डिवाइडेड बाई C2H5OH का बनेगा 46, इसके मोल बनेंगे 0.104, सही है। तो आगे आएंगे सी ऑप्शन जो है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके चेक करेंगे 2.8 डिवाइडेड बाई CO का बनता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास 28, तो इसके मोल आएंगे 0.1। डी ऑप्शन में आते हैं, डी ऑप्शन में आपको बताएंगे, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ 5.4 ग्राम ऑफ N2O5, 5.4 ग्राम इसका गिवन मास है, और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 108। तो इसके मोल कितने आएंगे, मोल आएंगे 0.05। इनमें हम देखेंगे 0.2, 0.104, 0.1, 0.04, इनमें सब में से मोल किसके ज़्यादा हैं, मोल ज़्यादा हैं H2O के, H2O के मोल ज़्यादा हैं, लिहाजा H2O ही इसका जवाब होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, इसका जवाब होगा H2O। 1 मोल ऑफ, 8वें MCQs पे आते हैं। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, 1 मोल ऑफ SO2 मुश्तमिल है, ए ऑप्शन 6.02 ज़रब दा की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 18.1 ज़रब दा की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। 6 सी ऑप्शन 6.02 ज़रब दा की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फ़र। डी ऑप्शन 4 ग्राम एटम्स ऑफ SO2। तो इसका जवाब बनता है सी, 6.02 ज़रब दा की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फ़र। 9वें MCQs पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP इज़, ए ऑप्शन 2.24 डेसीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन 22.4 डेसीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन 1.12 डेसीमीटर क्यूब, डी ऑप्शन 112 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जवाब बनता है सी ऑप्शन 1.12 डेसीमीटर क्यूब। MCQs नंबर कितना है, MCQs नंबर 9, इसको हम सोल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP इज़, इसका पहला ऑप्शन है 2.24, 22.4, 1.12, 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे हम आपको हल करके देंगे। N2 नाइट्रोजन का 14 ज़रबे 2 क्या बनेगा, 28 मोल, 28 ग्राम ओवर मोल, ये है एटॉमिक मास इसका, बल्कि मॉलिक्यूलर मास इसका 28 ग्राम पर मोल है। 1 मोल ऑफ N2 एट STP, या ये भी 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ N2 एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में कितना होगा इनका वॉल्यूम, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसका जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब इसका STP पे वॉल्यूम है। तो 1.4 ग्राम गिवन है, 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP। इसका कितना होगा, तो 22.414 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, इसका जवाब आएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब।
तो एंड वाले MCQs आपके मुकम्मल हो गए।